अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामईन मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल की तरह रमज़ान ट्रांसमिशन के सेशन के अंदर अल्लामा इहसान इस्लामिक सिटी सेंटर के स्टूडियो में मौजूद हूँ और आज इंशाअल्लाह रहमान एक मौजू के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ सामईन की नज़र बहुत ही कीमती बातें रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का हमें जो बाबरकत महीना नसीब फरमाया है, अल्लाह ने इसका एक ख़ास मकसद बनाया है और वो मकसद तक़वे का हुसूल है। तक़वे के मानी हर नेकी का काम अपनाना और हर बुराई के काम से अपने आप को रोक लेना है। इसके साथ साथ खशीयत इलाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर और उसका खौफ अपने दिल में बसा लेना, ये रमज़ानुल मुबारक का बहुत बड़ा मकसद है। जो इंसान अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को तौबा की तौफीक अता करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत के दाखिले की बशारत सुनाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस गुनाहगार बंदे को गुनाहों की बख्शिश का जो है वो ऐलान फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मेरे रब का बड़ा अंदाज प्यारा और मेरे रब ने अजीब किस्म का मंजर खींचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए दो जन्नतों को तैयार कर रखा है। अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसने अपने दिल में इस बात को पुख्ता बैठा लिया कि मैंने अपने रब के सामने एक न एक दिन हाजिर होना है। अपने अमाल की वहां पर मुझे जज़ा और सज़ा से नवाजा जाएगा। जो मैंने जरा बराबर नेकी की होगी मैं उसको भी पालूंगा, और अगर मैंने जरा बराबर बुराई की होगी तो वो भी मैं पालूंगा। वहां पर मुझे नेकियों का जरूर वहां पर जज़ा की सूरत में बदला दिया जाएगा और कयामत वाले दिन मुझे बुराइयों की सूरत के अंदर सजा की सूरत में वहां पर बदला दिया जाएगा। तो सामईन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ऐ कायनात वालों, इस बात को समझ लीजिए कि इलाहुल आलमीन का जो ऐलान है वो बड़ा आला और निराला है। फरमाया, जिसने अपने रब के सामने खड़ा होने का डर अपने दिल में पैदा कर लिया, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन दो जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान नबूवत से इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, उसके तक़वे के हुसूल के लिए अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाते हैं, अल्लाह उनको जो एक जन्नत अता करेगा वो सारी की सारी चांदी की बनी होगी और दूसरी जन्नत सारी की सारी सोने की बनी होगी। और दूसरा जो अपने अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए क्या ऐलान फरमाता है, मेरे रब का एक अजीब अंदाज मेरे रब ने इख्तियार फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों के लिए तौबा के दरवाजों को खोल देता है। जब अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ इंसान के दिल में पैदा हो जाता है तो इंसान फिर तौबा करने के अंदर भी जल्दी करता है, वो जरा बराबर भी ताखीर नहीं करता है। एक सहाबी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं गुनाह कबीरा कर बैठा हूँ, मैं अल्लाह की हद को तोड़ बैठा हूँ, लिहाजा अल्लाह के रसूल मेरे दिल में ये डर पैदा हो गया है
अगर मैं सजा यानी कि रजम होने से पहले मैं दुनिया से चला गया तो अपने अल्लाह की बारगाह में मैं जवाब क्या दूंगा? वो रहमतुल्लिल आलमीन नबी मेरे आका ने खामोशी इख्तियार फरमा ली। थोड़ी देर गुजरी और नमाज का वक्त हुआ। इमामे कायनात मुसल्ला इमामत पर और सहाबा इकराम पीछे मुक्तदी बनकर सफे बांध के खड़े हो गए। मेरे आका ने नमाज को अदा फरमाया। नमाज के बाद फिर ये आका के पास हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल, आप मेरे ऊपर हद को जारी फरमा दीजिए। मेरे दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया है। अगर मैं इसी हालत में इस दुनिया से चला गया तो बारगाह रब्बुल आलमीन में मैं जवाब क्या दूंगा? इस सहाबी की इस बात से यह दलील साबित होती है कि जो आदमी जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है फिर वो तौबा करने के अंदर जल्दी करता है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान नबूवत से इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कद गफर लका ज़ंबका। ऐ मेरे सहाबी, तू चाहे गुनाह करके आया है, बशरी तकाजे के पेशे नजर तुझसे भूल हो गई है, लेकिन तूने मेरे साथ जो नमाज को अदा किया है और तौबा के लिए जल्दी तो मेरे पास आया है और अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर तूने अल्लाह के सामने अपनी जबीने न्याज को झुकाया है। इन्नल्लाह कद गफर लका ज़ंबका, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे गुनाह को माफ कर दिया है। सामीन मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने का महीना है और इसके असरात फिर इंसान के पूरा साल इंसान के वजूद पर नजर आने चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने से डर जाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाता है। एक सहाबी इमाम कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना हजरत अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल आप साबका मेरे प्रोग्राम में सुन चुके हैं। आज उससे आगे बात करना चाहता हूँ। हदीस पाक के अंदर मौजूद है, नबी आखिरुज़ ज़मान हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, सहाबा माजी के अंदर एक ऐसा आदमी गुजरा है जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की हदों को तजावुज किया था, अल्लाह की हदों को तोड़ा था, अल्लाह की नाराजगी वाले काम किए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदूस को वो तजावुज करता रहा। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाकर नसीहत की। कहता है, बेटो, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं मेरे जिस्म को जला के राख बना देना, आधी राख हवाओं में उड़ा देना और आधी पानियों के अंदर बहा देना। जब ये आदमी इस दुनिया से चला गया, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत का दिन होगा जब ये आदमी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। इसकी सोच ये थी, जब मैं जला के राख बना दिया जाऊंगा तो कयामत वाले दिन ना मैं अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा और ना मुझे अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। हालांकि इस बात का इसको इल्म नहीं था कि कुल युहयी हल्लज़ी अनशाहा वला मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, जो हमें अदम से वजूद में ला सकता है। जब हमारा वजूद नहीं था, अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया था। हमारे जिस्म के जर्रात से उसको पैदा करना जरा बराबर भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह कयामत वाले दिन इस बंदे को अपनी बारगाह में खड़ा कर लेंगे और इससे इसकी वसीयत के बारे में सवाल करेंगे, ऐ मेरे बंदे, बतला तूने क्यों ये वसीयत की थी, मुझे मरने के बाद जला के राख बनाकर मेरी राख को हवाओं में उड़ा देना और फजाओं में उड़ा देना और पानियों में बहा देना। ये बंदा आगे से जवाब देगा, अल्लाह, मैं सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियां करता रहा, लेकिन आखिरी जिंदगी के लम्हात के अंदर मेरे दिल में तेरा डर आ गया था कि अल्लाह, अगर तूने मुझे कयामत वाले दिन मेरे अमाल के बारे में पूछ लिया तो मैं तेरे सामने कौन सा चेहरा लेके खड़ा हूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, चाहे तू गुनहगार था, चाहे तू स्याकार था, चाहे तू खताकार था, लेकिन जो तू आखिरी वक्त में मुझसे डर गया था, तेरा डरना तेरे रब को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। सामीन हजरात, ये बात क्या समझ में आती है कि जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत का ऐलान किया है, अल्लाह ने उसकी बख्शिश का ऐलान किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए बहुत बड़े बड़े इनामात का तज़किरा फरमाया है। मैं ये समझता हूँ जब इंसान के दिल में ये ख्याल आ गया, तसव्वुर
पैदा हो गया, बल्कि पुख्ता ईमान पैदा हो गया कि जहां पर मुझे कोई नहीं देखता वहां पर मेरा रब मुझे देखता है। जहां पे मुझे मेरा बाप नहीं देखता, मेरा अल्लाह वहां पे मुझे देखता है। जहां पर मेरा भाई मुझे नहीं देखता, वहां पे मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जहां पर मेरा दोस्त मुझे नहीं देखता, वहां पे मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जहां पर मेरी बरादरी वाले, मेरे शहर वाले, मेरे गांव वाले मुझे नहीं देखते, वहां पर मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब ये पुख्ता ईमान इंसान के दिल में पैदा हो जाए, फिर इंसान कभी भी ना जाहिरी तौर पे बुराई के करीब जाता है, ना बातनी तौर पे बुराई के करीब जाता है। और इसीलिए इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब के अर्श के साए के उस नौजवान को बशारत सुनाई जो एक इस फाशा औरत की दावत बुराई की देने के बावजूद अपने रब का डर अपने दिल में पैदा कर लेता है। सामीन मोहतरम, मैं ये बात आखिर में जरूर कहूंगा कि जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाता है, फिर वो हर बुराई के काम से अपने आप को दूर करता है और हर नेकी के काम को वो अपनाने की कोशिश करता है। और इंसान के दिल के अंदर इस बात का मुकम्मल तौर पे यकीन पैदा हो जाता है कि तन्हाई के अंदर, मेरे कारोबार के अंदर, मेरी हजामत के मामलात के अंदर, मेरे लिबास के मामलात के अंदर, मेरी दुकानदारी के मामलात के अंदर, मेरी जिम्मेदारी के मुकाम के ऊपर, हर जगह पर मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। और सहाबा इकराम इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर इतना अपने दिल में रखने वाले थे। एक सहाबी, मेरे आका का, मेरे नबी का सहाबी बीमार पड़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि मेरा फलां सहाबी काफी दिन से मस्जिद नबवी के अंदर नहीं आ रहा। मेरे आका ने चंद सहाबा इकराम को साथ लिया और उस सहाबी की बीमार पुरसी करने के लिए तशरीफ ले गए। मेरे आका ने उस सहाबी से पूछा, मेरे सहाबी तुझे बीमारी कौन सी है? कहने लगा, अल्लाह के रसूल मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं अपने रब से डर गया और मैंने अपने रब के सामने इल्तिजा की, ऐ अल्लाह मुझसे जो भी तूने हिसाब किताब लेना है उसका सवाल मुझसे दुनिया में कर ले, लेकिन आखिरत के अंदर मुझे अपनी बारगाह में खड़ा ना करना और सवालो जवाब ना करना। मैं अपने गुनाहों के अंदर पकड़ा गया हूँ। हालांकि सहाबी जन्नती सहाबी था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाया था। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के दर्जे पे वो फाइज था। मेरे आका जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी की बात को सुनकर एक नुस्खा कीमिया बतलाते हैं जो आज मैं अपने सामीन की नजर भी करना चाहता हूँ। मेरे आका ने जब अपने इस सहाबी की बात को सुना तो आका ने उसको नुस्खा कीमिया बतलाया। आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी तूने अपने अल्लाह से ये दुआ नहीं करनी थी कि तू मुझसे दुनिया के अंदर सवाल कर ले, लेकिन आखिरत के अंदर मुझसे कोई सवाल ना करना, बल्कि आज के बाद तो अपने रब के सामने ये दुआ किया कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया को भी बेहतर बना, अल्लाह मेरी आखिरत को भी बेहतर बना। अल्लाह अगर तूने मुझे ना बचाया तो बतला मैं खसारा पाने वालों से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। मेरे आका ने सहाबी को ये दुआ सिखलाई। मेरे आका की दुआ सिखलाने का ये समर था कि सहाबी ने चंद दिन मुकम्मल ईमान के साथ, यकीन के साथ मेरे आका की सिखलाई हुई इस दुआ को पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीमार सहाबी को शफा याब फरमा दिया। तो सामीन किरामी ग्रामी कदर बात क्या समझ में आती है? गोया के सहाबी और मेरे अल्लाह के रसूल जो है वो मुकम्मल तौर पे कुरान की इस आयत की तफसीर बन के नजर आ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अपने अल्लाह से उस तरह डर जाओ जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस तरह कि तुम फर्मा बरदार हो के इस दुनिया से जाना। अब फर्मा बरदार कौन होता है? जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है। और मुस्लिम किसे कहते हैं? ऐसा ऊंट जिसकी नाक के अंदर नकेल को डाल दिया जाए और उसकी मुहार को थाम कर जिधर उसको चलाने के लिए चलाया जाता है ऊंट उधर ही चल पड़ता है। उसी से मुसलमान निकला है कि मुसलमान अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं करता, बल्कि वो अपनी नकेल, अपनी जिंदगी के ज़ाब्ते, अपनी जिंदगी की सोचें
अपनी जिंदगी के असूल, अपनी जिंदगी के ज़वाबित मुकम्मल तौर पे अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक ढाल लेता है। वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर नहीं करता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करता है। वो मुत्तबे सुन्नत बन जाता है, वो फरमा बरदार अल्लाह और उसके रसूल का बन जाता है। वो सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। जब ये मामला इंसान ने पुख्ता पैदा कर लिया तो यकीनी मानों में इंसान अल्लाह का सही मानों में और उसके रसूल का सही मानों में फरमा बरदार बन जाता है। और ये तकवे का दूसरा रुख है कि इंसान अल्लाह की फरमा बरदारी करता है और इमाम कायनात सरवरे ग्रामी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में ताबेदार बन जाता है। और आखिर के अंदर मैं ये जरूर बात कहूंगा, सामीन मोहतरम, ये मोहब्बत की दावत है और ये रमजानुल मुबारक का हम मुसलमानों के नाम, मोमिनों के नाम एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह ने उसके लिए इनामात को तैयार कर रखा है। यकीनन यकीनन जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर और उसकी खशियत पैदा हो जाती है, फिर वो अपने कारोबार के मामलात में कभी हेरा फेरी नहीं करता, वो कभी बदकारी नहीं करता, वो शराब पीने के करीब नहीं जाता, वो अपनी जिम्मेदारी और अपने कारोबार को बिल्कुल शफाफ तरीके से लेके चलता है। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाता है, वो अपने घर के मामलात में अल्लाह से डर जाता है। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाता है, वो किसी के साथ दगा करना, फरेब करना, मुनाफकत करना, दो नंबरी करना बिल्कुल भी जायज नहीं समझता। फिर अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला, जिसके ने ईमान के साथ इस बात का यकीन पैदा कर लिया, फिर वो नेकी के काम करने की कोशिश करता है, बुराई के करीब जाने की भी जुस्तजू नहीं करता। इसीलिए आज हम इस बात को देखें कि जब हम बुराई के करीब जाते हैं, यकीनन हमारे दिल में यही ख्याल होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। जब हम शराब पीने के लिए जाते हैं, यकीनन हमारे दिल में ये बात होती है हमें कोई नहीं देख रहा। बदकारी करने के लिए जाते हैं, गिरदो पेश में कोई नजर नहीं आता। जब अपने कारोबार के अंदर अपनी चीज के नक्स छुपा के जब अपनी चीज को फरोख्त करने लगते हैं, हमारे दिल में यही ख्याल होता है कि खरीदने वाले को इसका इल्म नहीं है। जब हम अपनी गंदम को या अपनी किसी और फसल को उसका ऐब छुपाकर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, हमारे दिल में यही होता है कि खरीदने वाले को इल्म नहीं है। हालांकि हमारे जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए, मैं अपने महल के अंदर, अपनी कोठी के अंदर, अपने घर के अंदर या किसी और महफूज मुकाम पे जाकर जब अल्लाह की हद को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, वहां पे गिरदो पेश में मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं अपने कारोबारी सिलसिले के अंदर हेरा फेरी करने की कोशिश करता हूँ, मुझे वो चीज खरीदने वाला तो शायद नहीं देखता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देखता है। जब कोई रिश्वत लेने वाला राशि रिश्वत लेता है, वो अपने ऑफिस के अंदर लगे हुए कमरे से और अपने ऑफिस के अंदर लगे हुए कैमरे से अपने आप को बचाकर रिश्वत लेता है ताकि कैमरे की आंख मुझे देख ना ले। लेकिन वो इस वक्त इस बात को भूल जाता है कि कैमरे की आंख से मैं छुप सकता हूँ, लेकिन इलाहुल आलमीन की नजर से मैं नहीं छुप सकता। जब कोई शराब पीता है, उसको यकीन रखना चाहिए जहां पे मुझे कोई नहीं देखता, वो अलीम बिज़ाति सुदूर जात, वो बसीर जात जो है वो मुझे देख रही है। जब ये हमारा पुख्ता ईमान पैदा हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो जलवत को देखता है, वो खलवत को देखता है, वो जाहिर को देखता है, वो बातिन को देखता है, वो सफर में देखता है, वो हजर में देखता है, तो इंसान इन सारी की सारी बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और सिराते मुस्तकीम पे अपने आप को चलाने की कोशिश करेगा। कल इंशाअल्लाह फिर इसी उन्वान के साथ अल्लामा इहसान इस्लामिक सीडी सेंटर के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अपना डर पैदा फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।